एक छोटे से गांव बेलापुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, खेत बंजर थे और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच उसकी दुनिया बसती थी उसकी इकलौती बेटी गौरी में। गौरी जैसे नाम वैसी ही उसकी सूरत, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दिल इतना साफ कि गांव वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रामू अक्सर कहता, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, बस तुझे दिया है बेटी, और तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गौरी हंसते हुए जवाब देती, बाबा, जब तक मैं हूं आपको कभी अकेला नहीं होने दूंगी। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे गौरी जवान हो गई। अब रामू के दिल में एक ही चिंता थी, उसकी शादी। रामू हर दिन खेत में पसीना बहाता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती कि घर ठीक से चल सके। शादी करना तो दूर की बात थी। गांव के लोग ताने मारते, अरे रामू, बेटी जवान हो गई, कब तक घर बैठाए रखेगा। गांव के साहूकार का बेटा, जो गांव की हर जवान लड़की पर डोरे डालता था, उसने अब रामू के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। रामू ने उसे 2-3 बार देखा और समझ गया कि वो गौरी को ही ताकने के लिए आता है। अब रामू की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि साहूकार का बेटा गौरी को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा सकता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग चाचा रामू के खेत के पास से गुजर रहे थे। रामू को परेशान बैठा हुआ देखा तो चाचा उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ रामू, किस चिंता में बैठे हो। रामू ने कहा, अब एक चिंता हो तो बताऊं चाचा। ये गरीबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। खेत में फसल नहीं होती है और घर में जवान सुंदर बेटी है। आपको तो पता है हमारे साहूकार का बेटा कैसा है, अब वो हमारे घर के चक्कर काट रहा है। गौरी की बहुत चिंता होती है मुझे, उसका ब्याह कर देना चाहिए अब। चाचा बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, किसी के झूठे जाल में फंसने से अच्छा है कि बेटी समय पर अपने घर चली जाए। रामू चुप रह गया। रात को जब गौरी सो जाती, वो आसमान की तरफ देखकर रोता, हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, एक बड़ा सा काला सांप कुंडली मारकर बैठा था। रामू डर के मारे पीछे हट गया। तभी सांप ने इंसानी आवाज में कहा, डर मत किसान। रामू के हाथ पैर कांपने लगे। तो तुम बोल कैसे रहे हो। सांप बोला, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूं। रामू ने घबराकर पूछा, कैसे। सांप धीरे से बोला, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, बदले में तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां सुख से जिएंगी। रामू जैसे पत्थर का हो गया। उस रात रामू सो नहीं पाया। क्या मैं अपनी बेटी की जिंदगी एक सांप के हाथों में दे दूं? नहीं, यह गलत है। लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो उसकी शादी कैसे होगी, वो सांप बोल कैसे सकता था। और उसने गौरी से शादी करने की मांग क्यों की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर गौरी की शादी सांप से करवा दूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, पर बेटी को किसी सांप के हवाले करना, क्या यह सही होगा। गांव वाले क्या कहेंगे कि बिन ब्याही बेटी को संभाल नहीं पा रहा था तो उसे सांप के हवाले कर दिया। इससे अच्छा तो कुएं में ही धकेल देता। रामू परेशान होकर अपने आप से ही बात कर रहा था। गौरी सो रही थी, पर रामू की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई और उसने रामू की सब बातें सुन ली। उसने कहा, पिताजी, आप किस चिंता में हैं, मुझे बताइए। आखिरकार उसने गौरी को सब कुछ बता दिया। गौरी कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो धीरे से बोली, बाबा, आपने मुझे हमेशा खुश रखा, अब मेरी बारी है। रामू चिल्लाया, नहीं, मैं तुझे किसी सांप के हवाले नहीं कर सकता। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा, बाबा, अगर मेरी कुर्बानी से आपकी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं तैयार हूं। रामू टूट गया, लेकिन मजबूरी के आगे झुक गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो सब हैरान रह गए। रामू पागल हो गया है, बेटी की शादी सांप से कर रहा है। लेकिन गौरी ने किसी की परवाह नहीं की। शादी वाले दिन एक बड़ा सा पेड़, उसके नीचे बैठा सांप और सामने गौरी। पंडित भी डर रहा था, लेकिन मंत्र पढ़े गए। गौरी ने कांपते हाथों से वरमाला उस सांप के ऊपर डाल दी और इस तरह एक इंसान और सांप की शादी हो गई। गांव वालों ने जब ये अनोखी शादी देखी तो सब ने रामू का बहुत मजाक उड़ाया, जैसे कि उसने सोचा था। किसी ने कहा, अरे बेटी को आखिर तुमने छोड़ ही दिया है, एक सांप के साथ शादी करना किसी खतरे से तो खाली नहीं है। किसी ने कहा, बेटी संभल नहीं रही थी, इसलिए किसी के साथ तो भेजनी थी, इसलिए सांप के साथ भेज रहा है। साहूकार का बेटा भी वहीं था। उसने ये शादी देखी और कहा,
अरे रामू किसान, मैं तेरे घर के चक्कर काट रहा था। ये देखकर इतना डर गए कि अपनी बेटी की शादी एक सांप से करवा ली। उससे अच्छा तो ये होता कि अपनी बेटी को मेरे साथ ही भेज देते। सभी लोग रामू और गौरी के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। तभी बुजुर्ग चाचा आए और सबको चुप रहने को कहा। फिर रामू के पास आकर उन्होंने पूछा, रामू, ये क्या कर दिया तुमने बेटा? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? उनकी बात सुनकर रामू की आंखें भर आईं। इससे पहले कि रामू कुछ कहे, गौरी ने आगे आकर कहा, पिताजी की कोई मजबूरी नहीं थी चाचा। सांप से शादी करने का फैसला मेरा ही था। मैं अपने पति के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, पर अगर गांव में मेरे पिताजी को बार बार ऐसे ताने मारते रहेंगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। गौरी ने रामू के पास आकर कहा, पिताजी, आप अपना ख्याल रखिए और मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपने जो किया है वो एकदम सही है। गौरी अपने सांप पति के साथ अपने अनोखे ससुराल जाने के लिए निकल गई। शादी के बाद सांप गौरी को जंगल के अंदर एक पुराने महल में ले गया। महल बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर से बहुत भव्य। गौरी डरी हुई थी। रात हुई और अचानक एक चमत्कार हुआ। सांप गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। गौरी डर गई। तुम कौन हो? राजकुमार मुस्कुराया, मैं ही वो सांप हूं। मेरा नाम आर्यवीर है। आर्यवीर ने बताया, मैं एक राजा का बेटा हूं। गौरी ने कहा, पर कुछ समय पहले तक तो आप एक सांप थे, फिर अचानक आप इतने सुंदर पुरुष में कैसे बदल गए? ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने सांप के रूप में मेरे पिताजी से मुझसे शादी करने की बात की और उसके बदले उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा। मुझे अब डर लगने लगा है। आप कहीं कोई भूत तो नहीं है? यह सुनकर आर्यवीर मुस्कुराया। उसने कहा, एक दिन मैंने अहंकार में आकर एक साधु का अपमान कर दिया। उसने मुझे श्राप दिया, तू दिन में सांप बनकर रहेगा और रात में इंसान। जब सूरज ढल जाता है मैं इंसान बन जाता हूं और अपने सामान्य रूप में आ जाता हूं, पर जब सुबह सूरज की पहली किरण उगती है मैं फिर उस सांप के शरीर में चला जाता हूं। पूरी रात मेरा वो सांप का शरीर, केंचुली, वहीं पड़ी रहती है। गौरी उस तरफ देखती है जहां आर्यवीर इशारा कर रहा था। वहां सांप की केंचुली पड़ी हुई थी। आर्यवीर बोला, जब तक कोई लड़की बिना डर के मुझसे शादी न करे तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा साधु ने बताया था। गौरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो क्या यह श्राप कभी खत्म होगा? आर्यवीर बोला, हाँ, लेकिन सही समय आने पर। धीरे धीरे गौरी का डर खत्म होने लगा। दिन में वो सांप रूप में भी उसका ख्याल रखता और रात में दोनों बातें करते। गौरी हंसती, तुम दिन में इतने डरावने क्यों लगते हो? आर्यवीर मुस्कुराता, ताकि कोई और लड़की मुझसे शादी न कर सके। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने गई थी, तब गांव की कुछ औरतों ने उसे देखा। गौरी को देखकर औरतें आपस में बात करने लगीं। उन्हें आपस में फुसफुसाते हुए देखकर गौरी उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ? आप मेरे बारे में ही बात कर रही हैं ना? एक औरत ने कहा, हाँ, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हम वही बात कर रही थीं कि शादी के बाद तुम एक सांप के साथ कैसे रह रही हो। तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। गौरी ने कहा, नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूं। रोज रात को वो इंसान बन जाते हैं। ये सुनकर दूसरी औरत ने कहा, क्या? कैसा बहुरूपिया है तुम्हारा पति? अरे, तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो? फिर पहली ने कहा, हाँ, सही कह रही हो तुम। ऐसा आदमी जो दिन भर सांप बना रहता है और सिर्फ रात को इंसान बनता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे गौरी, थोड़ा तो सोचो, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अगर वो रात में इंसान बन सकता है तो दिन में क्यों नहीं? गांव की औरतें अपनी बातों में गौरी को उलझा देती हैं। गौरी घर आई। आज उसने कुछ ठान लिया था। उसने सोचा, अगर मैं उसका सांप वाला रूप खत्म कर दूं तो वो हमेशा इंसान रहेगा। रात हो गई और आर्यवीर इंसान बन गया। उसकी केंचुली वहीं पड़ी हुई थी। आर्यवीर के सो जाने के बाद गौरी ने धीरे से जाकर वो केंचुली उठाई और जलती आग में फेंक दी। जैसे ही वो केंचुली जल गई, आर्यवीर दर्द से तड़प उठा। आसमान में बिजली कड़की, तेज तूफान आया। आर्यवीर दर्द से चिल्लाया, गौरी, तुमने क्या किया? अभी समय नहीं आया था। और अचानक वो गायब हो गया। गौरी जमीन पर गिरकर रोने लगी। मैंने क्या कर दिया? अब उसके पास कुछ नहीं था। उसने फैसला किया, मैं अपने पति को ढूंढ कर ही रहूंगी। गौरी जंगलों में भटकती रही, भूख, प्यास, डर, लेकिन उसका प्यार उससे भी बड़ा था। 3 दिन तक गौरी जंगल में भटकती रही। ना ठीक से खाना मिला, ना पानी। उसका गला सूख गया था।
वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। शायद अब मैं नहीं बचूंगी। तभी उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। लड़की ने पानी का लोटा आगे बढ़ाया। लो दीदी, पानी पी लो। गौरी ने कांपते हाथों से पानी लिया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं बस एक राहगीर हूं, लेकिन तुम हार मत मानना। इतना कहकर वो गायब हो गई। गौरी को समझ नहीं आया वो सपना था या हकीकत। कुछ दूर चलने के बाद गौरी को एक बहुत बूढ़े साधु दिखाई दिए। साधु ने आंखें बंद करके कहा, तू उसी की तलाश में है जिसे तूने खुद खोया है। गौरी रो पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। साधु ने आंखें खोली। गलती का प्रायश्चित आसान नहीं होता। इसके लिए तुझे 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। साधु ने कहा, इस अंधेरी गुफा में जा और बिना डरे बाहर निकल। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। अजीब आवाजें, चमगादड़ों की चीख। गौरी कांप रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, डर से भागने से कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वो गुफा से बाहर निकल आई। साधु ने कहा, अब इन सांपों के बीच से गुजर। सैकड़ों सांप जमीन पर रेंग रहे थे। गौरी के कदम रुक गए। मैं ये नहीं कर सकती। फिर उसे आर्यवीर की बात याद आई। सच्चा प्यार डर से बड़ा होता है। गौरी ने आंखें बंद की और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सांप उसके पैरों से लिपटे, लेकिन कांटा नहीं। साधु ने आग का घेरा बना दिया। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसमें चलकर दिखा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं जल गई तो? फिर उसने खुद से कहा, प्यार में डर कैसा? वो धीरे धीरे आग में चली गई। आश्चर्य की बात, उसे कोई चोट नहीं लगी। साधु ने कहा, तूने ये परीक्षा पार करके ये साबित किया है कि तेरा प्यार सच्चा है। गौरी रोते हुए बोली, अब मुझे मेरा पति मिल जाएगा ना? साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। अचानक एक महल प्रकट हुआ। गौरी अंदर गई। वहां आर्यवीर जंजीरों में बंधा हुआ था। वो कमजोर दिख रहा था। गौरी दौड़ी। आर्यवीर! आर्यवीर ने धीरे से आंखें खोली। गौरी, तुम आ गई। गौरी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें हमेशा इंसान बनाकर रखना चाहती थी, पर मेरे लालच ने तुम्हें और ज्यादा तकलीफ दी है। आर्यवीर मुस्कुराया। प्यार में माफी नहीं होती, बस साथ होता है। जैसे ही गौरी ने उसका हाथ पकड़ा, पूरे महल में रोशनी फैल गई। जंजीरें टूट गईं। आसमान से आवाज आई, सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ देता है। आर्यवीर पूरी तरह इंसान बन गया। उधर गांव में रामू अब भी दुखी था। उसे लगता था कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे सांप ने कहा था कि मुझसे तुम्हारी बेटी की शादी हो जाने के बाद तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर शादी के इतने दिनों के बाद अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रामू को अब लगने लगा था कि उसने उस सांप पर भरोसा करके अपनी बेटी को नरक में धकेल दिया है। वो सांप कौन था? बोल कैसे सकता था? इसकी जानकारी लिए बिना गौरी की शादी उसके साथ करना, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा अब उसे लगने लगा था। वो हर दिन खेत में जाता, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। एक दिन वो हल चला रहा था, तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? रामू बड़बड़ाया। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी मिट्टी की हांडी दिखाई दी। रामू ने धीरे से उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये सपना तो नहीं? रामू कुछ पल के लिए खुश हुआ, लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया, ये धन मेरा नहीं है, कहीं ये किसी और का तो नहीं? वो बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ये सही होगा? उसी समय अचानक तेज हवा चली और तभी उसके सामने वही बूढ़े साधु प्रकट हुए जो गौरी को मिले थे। रामू डर गया। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। मैं वही हूं जिसने तेरी बेटी की परीक्षा ली थी। रामू घबराकर बोला, मेरी गौरी, वो ठीक है ना? साधु ने कहा, तेरी बेटी ने अपने सच्चे प्रेम से श्राप तोड़ दिया है, अब वो खुश है। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू ने हांडी की ओर इशारा किया। ये धन? साधु ने कहा, ये तेरी ईमानदारी और तेरी बेटी के त्याग का फल है। रामू हैरान था, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। साधु बोले, तूने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी के लिए सही फैसला किया
और आज भी तू लालच में नहीं आया, लेकिन ये धन तुझे तभी मिलेगा जब तू इसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। रामू ने बिना सोचे कहा, मैं वचन देता हूं, मैं इस धन से गांव के हर गरीब की मदद करूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, अब ये हांडी कभी खाली नहीं होगी। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। रामू ने देखा, एक सुंदर रथ आ रहा था, उसमें गौरी और आर्यवीर बैठे थे। रामू दौड़ पड़ा। गौरी! गौरी भी दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आर्यवीर आगे बढ़ा, अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। रामू मुस्कुराया, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरी बेटी खुश है, बस यही काफी है। एक रथ में किसी राजकुमार के साथ गौरी को आते हुए देखकर सब गांव वाले चौंक गए और उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। गौरी ने भारी कपड़े और गहने पहने थे। उस रथ और उन दोनों के कपड़े देखकर ही उनकी अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। औरतें गौरी के कपड़े और गहने देखने लगीं। मर्द ये बात करने लगे कि अचानक ये इतनी अमीर कैसे बन गई। सबने गौरी के सांप पति को देखा था, पर आज जो उसके साथ था, उस राजकुमार को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस दिन के बाद रामू ने हांडी के धन से गांव में कुएं बनवाए, गरीबों के लिए घर बनवाए और किसी भी बेटी की शादी बिना दहेज के करवाने का प्रण लिया। गांव वाले उसे अब दयालु रामू कहने लगे।